एवरीवन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस किया जाएगा वो एनपीटीईएल का एक कोर्स है जिसका नाम है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। जैसा कि यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में लिख करके आ रहा है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। इसके वीक 1 असाइनमेंट के आंसर की के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों के सामने वीक 1 असाइनमेंट ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ लिखा हुआ है इसका जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट है 5 फरवरी, राइट। और यहाँ लिखा हुआ है वीक 1 असाइनमेंट 1, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिजिटल, मतलब डिजिटल को कौन सा टर्म जो है या स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कंटिन्यूअस एंड स्मूथ इन वैल्यूज एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की बात करेंगे तो व्हाट आर द 2 कीज स्टेप्स इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए 2 की स्टेप्स कौन से हैं? तो फर्स्ट होता है सैम्पलिंग एंड सेकंड होता है क्वांटाइजेशन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो जो इसका प्राइमरी डिफरेंस होता है वो होता है पोजिशनल सिस्टम असाइन वैल्यूज टू सिंबल बेस्ड ऑन दियर पोजीशन, मतलब जो सिंबल होते हैं उनके पोजीशन के बेस पे वैल्यू असाइन करता है, जबकि नॉन पोजिशनल सिस्टम असाइन फिक्स वैल्यू टू अ सिंबल, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 110.011। इसका जो आंसर होगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे बाइनरी को डेसिमल में तो आएगा 6.375, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 45। 45 को जो आप 2 से डिवाइड करेंगे और डाउन टू अप जब उसकी लिखेंगे तो जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 5 का ए, मतलब 101101। तो मतलब 5 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो देखो ये 1001 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1110 ये क्या 14 मतलब ई हो जाएगा, तो 9E मतलब 0 क्रॉस 9E, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। परफॉर्म द बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1101 माइनस 100, व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट में जीरो पैडिंग करना पड़ेगा, जो सेकंड नंबर लिखा है 100 में 0100 लिखा जाएगा। फिर जब उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन डज ओवरफ्लो अकर इन एडिशन। एडिशन में ओवरफ्लो कब अकर होगा? तो ओवरफ्लो कब अकर होगा जब 2 ऑपरेंड जो होंगे वो सेम साइन के होंगे, या तो दोनों नेगेटिव हों या तो दोनों पॉजिटिव हों। जब उसको हम एडिशन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट अगर अपोजिट साइन में आ रहा है तो वहाँ पे ओवरफ्लो अकर होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें व्हाट हैपेंस व्हेन कन्वर्टिंग 4 बिट नंबर टू 8 बिट नंबर यूजिंग साइन एक्सटेंशन। तो अगर 4 बिट को 8 बिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? तो होता क्या है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो एमएसबी होता है उसको एक्सटेंड कर देते हैं एक्स्ट्रा बिट को फिल करने के लिए, अर्थात 9 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो इसको बोला गया है कि एज्यूम 8 बिट नंबर एंड ऑफसेट ऑफ 127 रिप्रेजेंट द वैल्यू -45 बेस 10 दिया हुआ है इन साइन मैग्नीट्यूड 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट एंड ऑफसेट नोटेशन इन द सेम आर्डर। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन सी आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट -352 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 बिट की जरूरत पड़ेगी। 9 बिट तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और 1 बिट साइन बिट आ जाएगी, तो टोटल कितने मिनिमम नंबर ऑफ बिट की रिक्वायरमेंट होगा
10 की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम 353F2, और ये जो नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में, इसको भी आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद जब ऐड करेंगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आएगा, D7 2A7, ये इसका आंसर आ जाएगा एडिशन करने के बाद, राइट। अब लिखा है व्हाट इज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन बाय द BCD कोड, मतलब ये जो है BCD कोड में इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे। जो बाइनरी पॉइंट यहाँ लिखा है इसके लेफ्ट जब चलेंगे तो मतलब इंटीजर पार्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट जो है ग्रुपिंग करेंगे, और बाइनरी पॉइंट से अगर जब राइट जाना होगा तो लेफ्ट टू राइट की ग्रुपिंग करेंगे, राइट। यहाँ तो पॉइंट 1001 जो लिखा है वो तो 9 बन जाएगा, तो सब में देखो पॉइंट 9 लिखा है। बाकी जब इनमें 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 6495.9, तो मतलब 13 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 14 की बात करते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। पहले 3A7 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर इसको इस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर से उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब सब कुछ सॉल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद, अर्थात 14 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 15 की बात करते हैं तो लिखा हुआ है व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर -29 इन 8 बिट, मतलब -29 को 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो बोला जा रहा है कि तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो, एक सेकेंड, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो इस तरह से ये सब करने के बाद आप यहाँ नीचे सबमिट बटन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका आंसर फाइनली सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख करके आ जाएगा योर आंसर आर सक्सेसफुली सबमिटेड, राइट। देखो यहाँ पे भी आप असाइनमेंट में तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।